नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपनी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी में बनाई जाने वाली सबसे पॉपुलर डिश मूली का पराठा। आप में से बहुत लोगों को मूली का पराठा पसंद नहीं होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मूली का पराठा बेहद पसंद आता है। तो उनके लिए मैं आज लेकर आई हूँ इसकी बहुत ही आसान सी और नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ आसानी से बनने वाली रेसिपी। तो मैंने मूली लेकर सबसे पहले उसे स्ट्रेट कर लिया है और 10 मिनट के लिए हम उसे साइड रख देंगे ताकि मूली अपना पानी छोड़ सके। अब मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा ले लिया है और उसमें मैं कसूरी मेथी और अजवाइन और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। मैंने अजवाइन ऐड की थी, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। आप लोगों को उसमें अजवाइन शायद दिख रही होगी। खैर, आगे अब ये चीज़ें मिक्स करके हम आटे को बहुत अच्छे से तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये याद रखिएगा कि आटे में हमें नमक हिसाब से डालना है, क्योंकि आगे फिलिंग में भी हम मसाला और नमक ऐड करने वाले हैं, जिनमें पहले से नमक होता है। जो कि सब्जी मसाला है उसमें पहले से नमक होता है, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का और बड़ी ही सावधानी के साथ नमक ऐड करिएगा, वरना स्वादिष्ट का तो पता नहीं, लेकिन आपके पराठे बहुत बेकार ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए अब हम आटे को धीरे धीरे पानी डालकर एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लेंगे। देखिए, आटा जो है हमें नॉर्मल जो हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, क्योंकि हमें उसके अंदर फिलिंग भर के उसे जब रोल करना होता है तो टाइट आटे की वजह से उसकी फिलिंग जो है अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाती है और बाहर की तरफ आने लगती है। अगर हम आटे को सॉफ्ट बनाएंगे तो हमारी फिलिंग कभी भी बाहर नहीं आएगी। इसलिए आटे को सॉफ्ट लगाकर ही गूंथिएगा। आप देखिए 10 मिनट हो गए थे लगभग मूली को रखे हुए, तो मूली ने अपना पानी जो है छोड़ना शुरू कर दिया था, लगभग छोड़ ही दिया था। तो मैंने इसे निचोड़कर एक तरफ कर लिया है। आप भी इसी तरह से मूली का जितना हो सकता है उतना पानी निचोड़ लीजिए। अब एक बर्तन ले लेंगे, आप चाहे नॉन स्टिक लें, स्टील का लें, या जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज़ कीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि अगर आप अपनी फिलिंग में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप सबसे बाद में ऐड कीजिएगा, वरना आपकी फिलिंग पैन पर चिपक सकती है। तेल गरम होते ही मैंने उसमें अजवाइन डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च काट कर डाली है। आप अपने हिसाब से मिर्ची ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च ऐड कीजिए, और अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम हरी मिर्च ऐड कीजिए। बाकी इसमें हम कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाने वाले हैं। थोड़ा सा हल्दी लिया है, नमक लेंगे और थोड़ा सा सब्जी मसाला स्वाद के लिए, दैट्स इट। आप याद रखिएगा कि हमने पहले भी आटा लगाते वक्त डो में नमक ऐड किया है, तो यहाँ पर हम कम नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। सब्जी मसाला मैं डाल रही हूँ उसमें भी पहले से नमक होता है, तो इस बात को भूलिएगा मत प्लीज़। अब देखिए, सारी चीज़ें ऐड कर लेने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। अब हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से भून लेंगे और करीब 10 से 12 मिनट बाद मूली पूरी तरह से भुनकर तैयार हो जाएगी। आप इसी तरह से चला चला कर भूनते रहिए। और देखिए, मैं चेक कर रही थी यहाँ पर, फिर मुझे याद आया कि मूली तो सॉफ्ट होती ही नहीं है बिना ढके, इसलिए 10 से 12 मिनट बाद आप अंदाजन इसको बंद कर सकते हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। याद रखिएगा, फिलिंग को
ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो आप उसमें अपने फिलिंग को ठंडा कर सकते हैं। आप चाहे पंखे के नीचे करिए या फ्रीज़र में रखकर कीजिए। मैंने फ्रीज़र में रखकर फिलिंग को ठंडा किया था, क्योंकि अगर हम गरम फिलिंग से पराठा बनाने की कोशिश करते हैं तो आटा आपके बेलन पर और ज़मीन पर बहुत ही बुरी तरह से चिपक जाएगा। एक तो हमने पहले ही आटा सॉफ्ट गूंथा है, देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। ऊपर से अगर हम इसमें गर्मा गर्म फिलिंग भर देंगे तो आटा पूरी तरह से चिपक कर खराब हो जाएगा और आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब जितना आप मोटा चाहते हैं, जितना आप पतला चाहते हैं, उसके हिसाब से आप एक लोई तोड़ लीजिए और उसमें फिलिंग भर लीजिए। आप देखिए मैं कितनी भर भर के फिलिंग मैंने इसमें डाली है। देखिए 2 चम्मच पूरी तरह से भर कर फिलिंग डाली है और इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। अब आटे की लोई को इस तरीके से आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए और सूखा आटा लगाकर बेलना शुरू करेंगे। आटे का जो बंद किया हुआ पार्ट है उसको हम नीचे से रखेंगे और जो दूसरा वाला हिस्सा है हम उसे ऊपर रखेंगे और बड़ी ही आसानी से देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने पराठा बेल लिया है और कहीं से भी कोई भी क्रैक नहीं आया है। इसी तरह से हम सारे पराठे बड़ी ही आसानी से बेल लेंगे। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि आपकी फिलिंग बाहर आ जाएगी। आप सॉफ्ट आटा लगाइए और मूली को बिल्कुल निचोड़ कर यूज कीजिए और जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस तरीके से आप पराठे बनाएंगे तो आपका एक भी पराठा फटेगा भी नहीं और न ही खराब होगा। अब तेल लगाकर अपने हिसाब से आपको जो पसंद है, घी, रिफाइंड सरसों का तेल, तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल, आप उससे अपने पराठे सेक सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको जो पसंद है आप उस तरीके से अपने पराठे को सेक लीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से दोनों तरफ से पराठा बड़ी ही अच्छी तरह से सिक गया है और नज़दीक से देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से फटा नहीं है। हल्दी की वजह से ये पराठा थोड़ा ऊपर से येलो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें कोई भी क्रैक नहीं आया है। मैं इसी तरह से हमेशा पराठे सर्व करती हूँ, तो आप भी इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। देखिए आपको मैं ये पराठा दिखाऊंगी कितनी अच्छे तरीके से फूला हुआ पराठा बना है। इतना फूला फूला पराठा बन जाए तो फिर पराठे का टेस्ट 10 गुना बढ़ जाता है। ये देखिए कितनी ही आसानी से ये पराठा बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है। दोनों तरफ से सेकेंगे, तवा आपका अच्छा गर्म होना चाहिए और इसमें ज़्यादा किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पराठा फूल गया है और सिक कर बड़ी ही आसानी से तैयार हो गया है। अब हम प्लेट लगाएंगे, तो चलिए प्लेट लगाते हैं। देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है हमारे पराठे की। कौन कहता है कि मूली का पराठा बिना फटे नहीं बन सकता। मैं इसको दही और अचार के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो इसके साथ चटनी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं और ऐसे ही चाय के साथ खाने में भी ये पराठे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये घर का जमाया हुआ दही है और घर का ही बनाया हुआ आम का अचार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।